हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, वोडाफोन यूजर हो अगर आप, तो आपके लिए आए दिन नई नई खबरें आ रही हैं। आजकल कहीं पे वोडाफोन 5G नेटवर्क को लॉन्च कर रहा है, कहीं पर पे वोडाफोन के शेयर्स बिक गए हैं, सरकारी कंपनी ने उसको परचेज कर लिया है। इस तरीके की उतार चढ़ाव वोडाफोन में बहुत ज्यादा चल रहे हैं आए दिन। अब इस तरीके के कंफ्यूजन वाले वीडियोस में जहां पे वोडाफोन ने 5G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए अभी बात करी थी कि 17 सर्कल्स में लॉन्च करने वाला है और दिल्ली एनसीआर में भी उसने शुरू कर दिया है, वहीं पर अब एक ऐसी खबर आ रही है जो वोडाफोन यूजर्स को थोड़ा सा कसमकस में डाल सकती है, वोडाफोन यूजर्स के लिए अच्छी नहीं रह सकती। हो सकता है कि वोडाफोन 2026 तक शट डाउन हो जाए, अपनी सर्विसेज को बंद करके इंडिया से चला जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वोडाफोन की तरफ से ही ऐसी न्यूज आई हुई है और वोडाफोन ने गवर्नमेंट से बहुत सारी मदद मांगी है इसको लेकर के। चलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं कि वोडाफोन ने आखिर ऐसा अनाउंसमेंट क्यों किया है और वोडाफोन ने गवर्नमेंट से किस टाइप की मदद मांगी है। पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ताकि आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। अब दोस्तों, आपको पता है कि वोडाफोन इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। नंबर 1 पे जियो आ रहा है, दूसरे पे एयरटेल आ रहा है और तीसरे नंबर पे वोडाफोन आता है, जो कि लगभग 20 करोड़ यूजर्स के साथ में बैठा हुआ है। अब 20 करोड़ यूजर्स उसके साथ होते हुए भी अगर वोडाफोन ऐसी कंडीशन में आ रहा है कि उसकी सर्विसेज बेहतर नहीं आ पा रही हैं, वो प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बुरी खबर है उन सारे 20 करोड़ यूजर्स के लिए। क्योंकि अगर वोडाफोन 2026 में बंद हो जाता है तो फिर इन यूजर्स का क्या होगा। इन यूजर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा किसी दूसरी कंपनी में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने वाली उनके साथ में। अगर ऐसा ना हो तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट आई है, चलिए उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताता हूं कि किन किन कंडीशंस में वोडाफोन बंद हो सकता है, उनके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने की कोशिश करता हूं मैं। अगर रिपोर्ट की माने तो वोडाफोन ने डीओटी से एक गुहार फिर से लगाई है। थोड़े दिन पहले उसने एक गुहार लगाई थी कि मैं टैक्स इतना नहीं दे पा रहा हूं, तो उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए। अब फिर से उसने डीओटी और गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करी है कि जो उनका 30,000 करोड़ रुपए का टैक्सेशन है, मतलब जो कर्जा है उनके ऊपर टैक्स से रिलेटेड या फिर पेमेंट से रिलेटेड, वो बहुत सारी चीजों का पेमेंट है, जिसमें स्पेक्ट्रम है 4G 5G का, उसके अलावा टैक्सेस है कुछ, उन सबको मिलाकर के लगभग 30,000 करोड़ रुपए का जो उनके ऊपर अमाउंट चढ़ा हुआ है कर्जे के रूप में, उसको भी माफ करने की रिक्वेस्ट कर रहा है वोडाफोन। अब वो ये बोल रहा है कि अगर ये मदद नहीं उनको करी गई, अगर इसमें किसी भी तरीके की हेल्प नहीं करी गई, या तो आप माफ कर दिया, फिर किसी भी तरीके से उनको कुछ रिलीफ दे दीजिए। अगर नहीं आप देते हो तो फिर 2026 में वोडाफोन का ये कहना है कि अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा वोडाफोन की सर्विस इंडिया में चलाना, और वो यहां पे शट डाउन करके यहां से वाइंड अप कर देगा, ऐसा वोडाफोन का कहना है। अब वोडाफोन के जो सीईओ हैं अक्षय मुंद्रा जी, उन्होंने डीओटी को चिट्ठी लिखी है, डीओटी के सचिव को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और उसमें उन्होंने उनसे मदद मांगी है और मदद के तौर पे उन्होंने बोला है कि अगर आप मदद हमारी नहीं करते हो तो फिर 2026 में हमारे लिए काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो 30,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं, इसको वोडाफोन चुकाने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, क्योंकि वोडाफोन का कहना है कि हमने ऑलरेडी 50,000 करोड़ रुपए का बजट 5G डेवलपमेंट में लगा दिया और वो हमारा ऑलरेडी उधर चल रहा है। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो भी हमारी कंपनी डूब रही है, लोग हमारी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। तो उसके ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर है। पहली बात तो ये टैक्स चुकाना है, दूसरी बात सर्विसेज बेहतर देने के लिए और भी ज्यादा पैसे का इंतजाम करना है, वरना यूजर्स उनको छोड़ के चले जाएंगे। अगर पिछले महीने की रिपोर्ट की बात करें जो ट्राई की तरफ से लॉन्च करी गई थी, तो उस रिपोर्ट में अगर मार्च में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान वोडाफोन को हुआ था, उसको ही सबसे ज्यादा यूजर्स ने छोड़ करके दूसरी कंपनीज में ज्वाइन कर लिया था। तो जाहिर सी बात है ये एक चीज ऐसी हो रही है जो वोडाफोन के लिए कहीं ना कहीं चारों तरफ से मार के रूप में दिख रही है। अब वोडाफोन ने साफ साफ ऐसा बोल दिया है कि अगर मुझे मदद मिलेगी, अगर मुझे ये 30,000 करोड़ रुपए की रिलीफ मिलेगी किसी भी तरीके से, आप चाहे माफ कर दीजिए या फिर इसको थोड़ा डेट बढ़ा दीजिए, जो भी चीजें उस पर हो, उस तरीके के जो डिसीजंस होंगे उसी डिसीजन पे डिपेंड करता है कि वोडाफोन आगे काम कर पाएगा इंडिया में या फिर नहीं। फिलहाल आप बताइए आपका क्या कहना है। वोडाफोन इस समय प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में? क्या वोडाफोन जानबूझ करके टैक्स नहीं देना चाहता है या फिर वोडाफोन सच में टैक्स देने की हालत में नहीं है? आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, ये सारी खबर समझ में आ गई है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे वोडाफोन के यूजर्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी वोडाफोन के बारे में सारी डिटेल्स पता चलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।